सभी को नमस्कार। मैं तनिष्का द विश प्रेम न्यूज चैनल और हरियाणा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ पीडब्ल्यूडी के जेई रितेश कुमार के बारे में, जिन्होंने अमित के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तो आइए जानते हैं क्या है ये मामला और क्यों अमित को कानून का दरवाजा खटकाना पड़ा। तो अमित जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में। मैम, जेई का जो घर है वो मैंने बनाया था आज से 6-7 महीने पहले, कंप्लीट करके दिया है। जब जेई का काम कंप्लीट होने लगा, जब हमने उससे पेमेंटें मांगी, स्टार्टिंग में तो सारी पेमेंटें उसने टाइम पे दिया, सब कुछ दिया। लेकिन काम कंप्लीट जैसे जैसे होने लगा, उसके बाद जब फाइनल पे आ गया तो मैंने उसको बिल बना के, कंप्लीटली बिल बना के जेई को प्रोवाइड किया विद जीएसटी के साथ। तो जय ने बिल लेते ही वो भड़क गया और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया? और कहने लगा कि देखो, तुम्हारे जो पापा हैं वो मेरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम पैसे ना मांगो, जितने पैसे दिए हैं उसी में मेरा घर कंप्लीट करके दो, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने कहा कि सर देखो, आपका जो काम है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो अलग है, बट मैं प्राइवेट काम करता हूँ और आप इसके पैसे आपको मुझे ही देने पड़ेंगे, जैसे आपने पहले भी दिया था। बट जेई को ये सुन के अच्छा नहीं लगा और वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि देखो, अगर तुम ऐसे करोगे, जिद पड़े रहोगे, तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें कंज्यूमर तक घस दूंगा, है ना, तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। ऐसी ऐसी बातें वो बोलने लगा। तो ये जाके मैंने पापा को बताया, अपने पिताजी को बताया कि देखो पापा, जेई ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो ये सुनने के बाद पापा ने कहा, देखो मैं डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, अगर मैं कुछ उनको बोलूंगा तो डिपार्टमेंट में मुझे काम नहीं करने देंगे, तो इसको तुम अपने हिसाब से मामले को देखो। फिर मैंने जाके एसएसपी को कंप्लेन करी मैम, मोहाली एसएसपी को, 6 मार्च को। उसके बाद 6 मार्च को कंप्लेन करने के बाद अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मैम। मोहाली एसएसपी से कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ मेरे केस के बारे में। लेकिन जैसे ही केस के बारे में इनको पता चला कि मैंने कंप्लेन डाली है एसएसपी को, तो जेई साहब पापा को बहुत तंग करने लगे उसी सेम टाइम से। तो उन्होंने कैसे प्रताड़ित करा डैडी को? हाँ जी, आपके पिताजी को मैम ऐसा है कि जब से मैंने कंप्लेन दी है उनको, तब से उन्होंने, जैसे हमने सोचा था कि वही होगा, क्योंकि सरकारी है, इनके पास पावर्स है, इनकी जान पहचान यूपी में अच्छी है, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी अफसर्स हैं इनके जान पहचान के, इन सबको इन्होंने ये बोल दिया कि देखो, इनका बिल रोक के चलो, इनका बिल ना बनाओ, क्योंकि इन्होंने मेरा घर नहीं बनाया है, पैसे मांग रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो जो इनसे हो सकता है सारी चीजें करी इन्होंने। उसके बाद बार बार हमें धमकी देते रहे कि तुम्हें कंज्यूमर तक घसीटेंगे, है ना। और पापा जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे थे, वहां हर डिपार्टमेंट में इनको तंग करके उसने रख दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी कुछ टाइम से खराब चल रही है। तो इसमें आपने पहला एक्शन कब लिया, पहला लीगल एक्शन कब लिया आपने? मैम, पहला मैंने 6 मार्च को लिया, जो एसएसपी को कंप्लेन की है मैंने मोहाली में। और इसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? मैम, यहाँ अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है मैम, अभी तक। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मैम, प्रशासन से मेरी यही मांग है कि आपको पता है कि जो रितेश कुमार जी हैं वो सरकारी अफसर हैं और उनकी यूपी में हर जगह बहुत सी जान पहचान है। तो एक तरफा होकर नहीं, पूरी जांच के साथ इस पे ध्यान दिया जाए और जो भी चीजें निकलती हैं, जिसकी भी गलती निकलती है, उस पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि पिछले 8 महीनों से जो मैंने एसएसपी मोहाली में कंप्लेन दी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ चंडीगढ़ प्रशासन से कि इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। तो आपने अभी सुना अमित कुमार जी को, जिन चंडीगढ़ पीडब्ल्यूडी के रितेश कुमार द्वारा परेशान किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द विश प्रेम और हरियाणा न्यूज फ्लैश। धन्यवाद।